वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर सुलई बैरी। तो आज हम करने वाले हैं 3 years in Australia versus 3 days in Australia experience. So let's start the video. Let's go. तो ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले हम बताएंगे अपना एक्सपीरियंस जो हमने फेस किया था इंडिया के अंदर, और फिर हम बताएंगे आपको सेकंड पार्ट के अंदर कि हमें यहाँ आने के बाद क्या क्या डिफिकल्टीज हुई। तो ये हमारा दोनों का गैप रहेगा 3 साल का। तो 3 साल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2023 के अंदर अप्लाई किया था। उस टाइम पे बच्चों के बहुत ज़्यादा ऑटो ग्रांट आ रहे थे वीज़ाज, और हमारा रैंडमली ऐसे कुछ भी प्लान बन गया, और हम मतलब ऐसे ही रैंडमली हम बस बन गया प्लान, और फिर हमने अप्लाई कर दिया और आ भी गया। और मेरा ऑटो ग्रांट आया था गाइस, मेरा ऑटो ग्रांट वीज़ा आया था। 2023 के अंदर ऑटो ग्रांट होते थे और 2026 के अंदर ऑटो रिफ्यूजल्स होने लग गए। जब भी इसकी बारी आई तभी कुछ ना कुछ टंटे पड़ गए और सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा चलने लग गया। मेरी बारी में तो बिल्कुल इजी था, मैंने अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया और मेरा यूं वीज़ा आ गया। मेरे टाइम पे 90% रिफ्यूजल्स थे। पहले ये तो बता दे कौन से साल में तूने अप्लाई किया? 2026 में। हाँ, 2026 एंड ट्राइमेस्टर 2 जुलाई इनटेक में। मैं भी जुलाई इनटेक में आई थी, मेरा भाई भी जुलाई इनटेक में आया था। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम चेक करेंगे, मेरी जो वीडियो बनी थी सेम डिट्टो कॉपी इसने वीडियो की बनाई है। कुछ बताना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में? और अमेरिका क्या कहता था भाई साहब, मैं आपको बताती हूँ, जब इसका वीजा नहीं आ रहा था ना, कुछ ऐसे जुगाड़बाजी चल रही थी इसके वीजा के लिए। बहुत जुगाड़ हुआ है भाई, तो ये भाई बैठ गया ऐसे, मतलब आयुष का है, आयुष यूं टेढ़ा होके सो रहा है, सो नहीं रहा होता था ये भाई, रो रहा होता था, ये रोते रोते सो जाता था, इतना रोता था, इससे खाना पीना छोड़ दिया। 2 years in depression. 2 years in depression। और फिर मैं इसको ऐसे दिलाती देती थी, नहीं मेरे भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो ये हो रहा है, अभी तो वो हो रहा है। जब इसकी फाइल डलने वाली थी ना, तो एजेंट ने बोला कि इतने पैसे कम पड़ रहे हैं, मान लो कि 5 लाख कम पड़ रहा है। तो फिर मैंने एजेंट को बोला, भाई आप कुछ भी आप डाल दो, लॉन्च कर दो फाइल, तुम लॉन्च कर बस फाइल, क्योंकि इसकी जो एजेंट थी ना वो फाइल लॉन्च नहीं कर रही थी। मगर फिर हो गया था बाद में ना, सब कुछ ठीक हो गया था। ठीक क्यों हो गया था तो आपको पता लगी गया होगा, क्योंकि यहाँ बैठा है। फाइल में लगवाई थी आईडीपी से। हाँ, हमने फाइल दोनों ने आईडीपी से लगवाई। गाइस अभी हमें रियलाइज हुआ, ये जो माइक में, अरे ये जो गिर गया माइक, ये जो माइक में पकड़ के बोल रही हूँ, इसको तो मैंने करेक्ट ही नहीं किया, और ये मेरी लाउड आवाज है। तो हमें इसका मतलब माइक की जरूरत नहीं है, हम फोन से रिकॉर्ड करेंगे। हम कितने लेड़े बच्चे हैं, हमने ये देखा कि हमें जरूरत ही नहीं चीज की यार। ऑन नहीं कर दिया, इसको ऑन कर दिया और हमने देखा ही नहीं, हमने तो कनेक्ट किया ही नहीं भाई साहब। कैजुअली वीडियो बनाएंगे अब, कैजुअली वीडियो बनेगी भाई साहब। मम्मी पीछे पूजा कर रही हैं। हम आपको अपना हाउस टूर भी देंगे, धीरे धीरे देंगे। पहले इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ करो, और फिर उसके बाद हम आपको अपना हाउस टूर देंगे। इसका हम रेंट कितना भर रहे हैं? $700 पर वीक, नॉट मंथ, पर वीक। ओके तो गाइस हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने अपनी फाइल जो लगवाई है, हमने लगवाई है आईडीपी से। आईडीपी जो कि है नेहरू प्लेस वाला। मगर वहाँ के स्टाफ लोग ना, मेरे टाइम पे जो मेरा एजेंट था वो बहुत अच्छे थे, मगर जो इसके टाइम पे बारी आई तो इसके टाइम पे सारे के सारे लोग लेड़े हो गए। मेरे कम से कम 5 काउंसलर्स चेंज हुए। 5 काउंसलर। कैन यू गाइज इवन इमेजिन? एक बच्चा वहाँ पे डिप्रेशन में अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथ में दिए बैठा है, और वो इस अपने हाथ से किसी और के हाथ में दे रहा है, उसके हाथ से किसी और के हाथ में दे रहा है। सबको अपनी पूरी नई कहानी बता रहा हूँ पूरी, कि मैंने ये स्टडीज करी, ये मेरे फंड्स हैं, पूरे की पूरी फाइल पूरी दोबारा ढंग से बतानी दूसरे बंदे को। और वो बंदा थोड़े दिनों बाद वो बंदा चेंज हो गया, वो बंदा आईडीपी से फायर हो गया बंदा। और इसकी मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा काउंसलर फायर हो चुका है। कितने लेड़े हो गए आईडीपी इंडिया वाले। आईडीपी इंडिया, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चीज को सीरियसली लीजिए, और क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा उम्मीदों से आपके पास आते हैं, क्योंकि आप ही ऐसे लोग हैं जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं सब कुछ चीजें, तो आप लोगों पे वो भरोसा कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी से पैसा खाते हैं लोग। हाँ तो जो भी है, मैंने 15 लाख फीस भरी ना, 5 लाख इन्होंने खाया होगा। हाँ तो जो भी है, मगर हाँ तो फिर जो भी है आप लोग अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं, अगर हम फेमस हो गए हैं अब तक, तो फिर प्लीज इस चीज पे गौर कीजिए प्लीज। अब गाइस हम आपको बताते हैं जो एग्जाम होता है पीटी या फिर आइल्स का एग्जाम ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आप पीटी भी दे सकते हैं, आइल्स भी दे सकते हैं, मगर कनाडा या अमेरिका जाने के लिए सिर्फ आपको आइल्स देना पड़ेगा। तो आपको जो ईजी लगता है आपके अकॉर्डिंग आप वो अपना सकते हैं। हम दोनों ने आइल्स दिया है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने आइल्स दिया है। और हमारे 9 बैंड्स आए हैं। हमने हाँ आइल्स दिया हमने पीटी दिया है, हमने आइल्स नहीं दिया। हमें सच बोलना चाहिए दुनिया के सामने, सच्चे हैं हम, सच्चे हैं। क्योंकि कल को क्या होगा, इसकी बहन आएगी कमेंट कर देगी जो दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों फिर विवाद हो जाएंगे। पीटी दिया है। हाँ
तो फिर हम आपको अपने अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, ओ भाई मेरे टाइम पे शट मैं भूल कैसे गई। और एक एग्जाम 20,000 रुपए का, मेरे टाइम पे वो 16 का था। मेरे टाइम पे 20 का, अराउंड 20 का था हो गया। और मेरे टाइम पे पता है क्या हुआ था, मैं एग्जाम दे के आई भाई साहब, ये जो पीटी करवाते हैं, आईडीपी जो पीटी करवाता है इंडिया के अंदर, तो उन लोगों को इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। मैं आपको सेंटर बता दूंगी, उस सेंटर के अंदर मैंने एग्जाम दिया 12 तो हाँ 12 खंबा वाले में मैंने एग्जाम दिया, सबके मार्क्स इतने अच्छे आए हैं, 60 अबव आए हैं। स्पीकिंग के अंदर मार्क्स 30 कैसे आ सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो उनका जो हैंडसेट होता है वो खराब था। हैंडसेट खराब था उनका, और मैंने अगले दिन सेम जगह पे बैठ के सेम माइक में सेम कुर्सी पे दिया, फिर उसके बाद कब भाग गए। बंदा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है उसी कुर्सी पे बैठ के? मतलब ओए होए कट तो फिर मैंने सेम जगह एग्जाम दिया और फिर मेरे मार्क्स फिर से नहीं आए, और फिर मैंने क्या किया, सेंटर चेंज किया। सेंटर चेंज करते ही मेरे को ये बताओ आप, सेंटर चेंज करते ही मेरे मार्क्स कैसे 60 अबव आ गए बताओ? उस टाइम तो मेरे पास 60 अबव नहीं होता, 6.5 होता है वो। अरे जो भी होता है भाई, मेरे लिए तो 60 अबव था। और फिर मैं चाहती ना, मैं उन पे केस करके ना सारा पैसा हड़प सकती थी उनका, आईडीपी ना चलने देती मैं उनका। इतना जो कर रहे हैं, उस टाइम बहुत बिजी थे। हाँ उस टाइम में बहुत कम टाइम था आपके टाइम में। मुश्किल से इनका तो 1 महीने में सब कुछ हुआ है, सब कुछ फंड्स अरेंजमेंट, पढ़ाइयाँ, कॉलेज की डिग्री, सब जो लाना वाना सब कुछ 1 महीने में, फाइल लगाना, वो तो ऑटो ग्रांट हो गया, वो तो जल्दी हो गया, लेकिन 1 महीने में सब कुछ हुआ था। थोड़ी देर पहले इन्होंने बीकॉम करी है एमआईटी एंड गलगोटिया से, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से करी है। भाई मेरी हंसराज थी, इतना तो मत बोल। सॉरी, हंसराज से उन्होंने बीकॉम करी है, बीकॉम ऑनर्स या प्लेन मसाला, प्लेन इन्होंने करी, प्लेन बीकॉम करी है इन्होंने, बिल्कुल प्लेन। और उसके अंदर उनको परसेंटेज आए 89.9%। तो गाइस हमारी किसी छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई थी कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो फिर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हाँ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बीकॉम की डिग्री ली थी। प्लेन बीकॉम, प्लेन एकदम एक होती है मसाला, एक होती है प्लेन। हमने प्लेन बीकॉम करी, प्लेन बीकॉम की डिग्री की। अभी अपना बताएगा आपको। करी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ हम दोनों दिल्ली के बच्चे हैं। और मेरे तो यूनिवर्सिटी भी 2-2 3-3 चल रही थी। हाँ इसकी 2-2 3-3 यूनिवर्सिटीज चल रही थी, और फिर इसने बोला कि मैं पेपर कैसे दूंगा, ये सब है यूनिवर्सिटी मतलब कि मेरे कोर्स ही से 3 थे कोर्स। क्या बताना अब मैं तो नहीं बताऊंगा। लाडले, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप बोलोगे प्लीज मयंक शर्मा, ये जो बोल रहे हो ना वीजा नहीं आ रहे 3 यूनिवर्सिटी में करना पड़ता है पहले, 3 जहाँ पे तुम्हारा 6 एग्जाम हो रहे थे ना, मेरे 18 एग्जाम हो रहे थे उस टाइम। हाँ आपको नीचे कमेंट करना है कि प्लीज मयंक शर्मा भैया आप हमें बता दीजिए कि आपने क्या क्या किया था, तब हम आपको बताएंगे। वरना तो आप फ्री में सारा ज्ञान लेके चले जाओगे, ना सब्सक्राइब करोगे ना लाइक करोगे, ऐसे कैसे होता है? इसके बाद ना ऐसे लगा देंगे, ज्वाइन का ऑप्शन लगा देंगे, 80 रुपये ज्वाइन का, उसमें बताएंगे ये सब चीजें। ठीक है, आते हैं फंड्स के ऊपर। तो फंड्स आप बताओ आपने कितना लगाया? आधा करोड़ मैंने लगाया है। आधा करोड़ मैंने लगाया, हम दोनों को मिला के 1 करोड़। 1 करोड़ शर्मा फैमिली ने अपने सबसे छोटे बच्चों के ऊपर लगा दिया। यस, हम दोनों ही घर के छोटे बच्चे हैं, और जो हमसे बड़े हैं, इसकी बहन करिए नर्सिंग। इसकी बहन देखो बहुत होनहार है, मगर इसकी बहन करिए नर्सिंग, ठीक है। और मेरे भाई हैं स्विमिंग कोच, वो नेशनल लेवल के स्विमर नहीं है, डाइविंग, इंटरनेशनल स्विमिंग कोच। तो फिर हाँ वो है, उन पे उन लोगों ने पैसा लगा के देख लिया। उन्होंने, हमारे घर वालों ने बोला नहीं इनकी तो बातचीत नहीं है वो। सही बात है। बातचीत उनमें आएगी, बातचीत उनमें आएगी जिनमें कोई बात होती है। तो बात किस में थी? हम दोनों में। तो हम दोनों में कोई बातचीत थी, इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठ के आपको अपनी कहानी बता रहे हैं जिंदगी की, ठीक है। बचपन में ऐसी मैनिफेस्टेशंस करते थे। ओ भाई हमने क्या सोचा यार, सीरियसली हम जब हिमाचल जाते थे, बाकी सब हमारे को बोलते थे मत सोचो इतना, मत सोचो, फालतू की बातें करते हैं, बैठ के सोचते रहते हैं। हम लोगों ने ये सोचा था जब हिमाचल जाएंगे ना हम, तो अगली बार ना अपना चॉपर करके जाएंगे और चॉपर में से उतरवाएंगे अपनी BMW। और BMW सही में कसम से BMW हो तो, और आज सही में BMW बाहर खड़ी है, मस्टैंग बाहर खड़ी है, सही में बाहर का गैराज में खड़ी है। हमारे पास एक मस्टैंग है, एक BMW है। मैं उसका व्लॉग भी आपको जल्दी डालूंगी, जब मैंने BMW ली थी मैंने उसका, हाँ वो मैं सारा व्लॉग आपको डालूंगी। मगर उसके लिए आपको वही यार देखो सब्सक्राइब यार, वही सब होता है। पहले सब्सक्राइब तो कर लें, फिर तो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको वही करना पड़ेगा, और फिर हम आपको सारी बातें बताएंगे धीरे धीरे, जल्दी बता देंगे, फिर तो मजा ही खत्म हो जाएगा, चटपटी बातें खत्म हो जाएगी, चटपटी। वी गोना स्पेल सम टी, सो प्लीज सब्सक्राइब अस। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं टिकट्स का। मेरा तो टिकट का बहुत सॉर्टेड था, मैं और हिमांशु साथ में आए थे, तो हमने टिकट्स का कर लिया। हमारे को पता ही नहीं लगा कब क्या हो गया, हम तो आ गए बस।
और इसके बारे में रोने पड़ गए। ताई का वीजा नहीं आया हुआ था, हाँ, टिकट करानी थी। ताई को आना था यहाँ पे साथ में, ठीक है। तो फिर टिकट करानी थी, मैंने देखा सिंगापुर एयरलाइंस सस्ती हो रही है क्योंकि इसका तो स्टूडेंट डिस्काउंट लगने वाला था। तो फिर इसने बोला कि ठीक है मैं करा देता हूँ। और फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मम्मी की भी कराई दे सिंगापुर एयरलाइंस, क्योंकि एकदम नंबर 1 है। और अगर ताई नहीं आ रही होती तो वर्ल्ड नंबर 2 पे आती है सिंगापुर एयरलाइंस, जो भी है अच्छी एयरलाइन तो है ना। तो स्टूडेंट डिस्काउंट मिला। और मेरे को नॉन रिफंडेबल करानी थी और ताई को रिफंडेबल करानी थी क्योंकि उनका वीजा नहीं आया हुआ था। तो रिफंडेबल वाली हम कराने लगे, तो मेरी तो टिकट बुक हो गई और ताई की कैंसिल हो गई। साथ में कर रहे थे, साथ में की एकदम कैंसिल हो गई भाई कैंसिल हो गई वो भाई साहब। और इसने बोला, ये रोने लगा कि ताई के चक्कर में तो मैंने सिंगापुर एयरलाइंस कराई है, वरना तो मैं क्या करा था, VietJet बस में आ रहा था। ये बस में VietJet में आ रहा था। 44,000 की टिकट थी बस वो। मैं बोला कि अगर ताई नहीं जाती तो मैं तो जैसे मर्जी चले जाता, पैसे तो बचाने थे। VietJet में कुछ भी करना मगर VietJet में मत आना। मैंने इसको भी यही बात बोली थी, पैसे बचाने के चक्कर में VietJet में मत आना, क्योंकि एकदम बस जैसी है वो। ऊपर जाके ना ऑक्सीजन भी कम कर देते हैं और AC भी कम कर देते हैं, तो तुम्हें पता नहीं अजीब सा उल्टी का सामान होगा ऊपर जाके। सिंगापुर एयरलाइंस भाई क्या मस्त किया है कसम से। ऊपर तुम्हारे को 10,000 फीट की ऊपर तुम्हारे को वाईफाई कनेक्शन मिल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हारे? सिंगापुर एयरलाइंस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उनको टैग कर दीजिए आप लोग। बस अगर आप लोग देख रहे हैं ठीक कर दो खाना ठीक कर दो इंडियंस के लिए, हमें स्पॉन्सर कीजिए कि हम अगले उसमें सिंगापुर एयरलाइंस की जय करें, कि हम बोले कि सिंगापुर एयरलाइंस की सब कुछ सिंगापुर एयरलाइंस की हमें खरीद लीजिए प्लीज, हमें खरीद लीजिए और हमारी नेक्स्ट ट्रिप स्पॉन्सर कर दीजिए। और फिर उसके बाद हम हमारे को 75% डिस्काउंट मिलना चाहिए कम से कम। और फिर उसके बाद में ये आया, तो अभी यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन कब स्टार्ट होना है? 6 जून को है। जुलाई निकल चुका है, जुलाई में इसका ओरिएंटेशन। और ये यहाँ पे उस दिन जाएंगे हम मस्टैंग में, फर्स्ट डे जिस दिन बच्चे बस में आ रहे होंगे उस दिन हम जाएंगे मस्टैंग में, क्योंकि हमारे अंदर बातचीत है गाइस। तो फिर अगर आपको हमारी पूरी जर्नी जाननी है कि हमने मस्टैंग कैसे खरीदी, BMW कैसे खरीद ली, मात्र सिर्फ 3 साल के अंदर, और इसके पास आते ही कैसे है ये गाड़ियाँ, मेरे पास तो आते ही आ गई, इसलिए मैंने तो कुछ करा ही नहीं। अभी इसका स्ट्रगल स्टार्ट होगा, अभी आपको इसके स्ट्रगल की भी कहानी सुननी पड़ेगी। अब हम आपको अपडेटेड रखेंगे, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लग रहे हैं, ओके। तो हम आपको सारी की सारी बातें, कि हमें ये ख्याल कैसे आया कि हमें ऑस्ट्रेलिया में आना है और हमें यहाँ आके क्या क्या। मेरे पास बहुत क्रेजी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस, इंटरव्यूज से रिलेटेड एक्सपीरियंस, और क्या क्या एक्सपीरियंस, हाँ घूमने फिरने से, और लोगों के कि यहाँ के लोग कैसे हैं, सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास। और अभी इसको जो फील हुआ है इन 3-4 दिनों के अंदर, ये आपको वो सब बताएगा नेक्स्ट पार्ट में। और मैं आपको अपने 3 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे क्या क्या फेस किया है। चलो आप जॉब के इंटरव्यू बता रहे हो, मेरा तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ है। हाँ, मेरे टाइम में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। उन्होंने बोला अच्छा ईशा शर्मा तो ग्रेट है, ये लीजिए आप ऑटो ग्रांट वीजा लीजिए, और मैं आ गई यहाँ। यूनिवर्सिटी अलग है, वीजा अलग। फिर इसके 2 इंटरव्यू हुए थे, 2 इंटरव्यू हुए थे यूनिवर्सिटी के। और फिर बाद में बस ये भी था कि कहीं वीजा का भी इंटरव्यू ना आ जाए। आ सकता था क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा वीजा के रिफ्यूजल आ रहे थे गाइस। रिफ्यूजल तो 90% थे, 90% आप ये हिसाब लगा लो। मेरी काउंसलर ने 80 लगाई थी, फाइल 80 लगाई थी, उसमें से 2 वीजा आए थे, सिर्फ 2 वीजा गाइस, कैन यू इमेजिन। ये था वो लकी वाला। और एक बच्चे के फंड्स थे 2.5 करोड़ के, समझ रहे हो? मतलब हम दोनों के मिला के उससे भी ज्यादा, उससे डबल से आधा और ज्यादा। हाँ, जो भी है ये मैथ्स मुझसे मतलब 2.5 करोड़ के फंड्स थे उसके, और उसकी पढ़ाई भी अच्छी थी। तब भी रिफ्यूजल आ गई क्योंकि उसका था हरियाणा से और हम थे दिल्ली से। दिल्ली वाले बच्चों यू गाइस आर लकी, मगर हरियाणा पंजाब वालों तुम्हारी लग चुकी है रेल, क्योंकि तुम हो हरियाणा पंजाब से। तुम दोनों लोगों ने आके पहले कनाडा के अंदर हक जमाया, अब तुम ऑस्ट्रेलिया में आने की कोशिश कर रहे हो, मगर यहाँ के गोरे हैं थोड़े से स्मार्ट, उनमें थोड़ी सी बुद्धि थी, तो इस वजह से थोड़ा बच के चलिए। मैं क्या बच के करण मिश्रा ने भी गाना गा दिया, बच के। तो हाँ, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप लकी हैं। अगर आप हरियाणा पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड वो थोड़ा सा नो दे सेड नो हरियाणा नो पंजाब, ओनली दिल्ली, लीस्ट प्रायोरिटी है उनकी, वो ओनली दिल्ली और साउथ इंडिया के तो बहुत वीजा है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। 10 में से 9 बंदा यहाँ पे पंजाबी है। 10 में से 9, मेरे को तो 10 में से 9.9 वो जो रहा हुआ 0.1% कीटाणु है ना, वो हम है दिल्ली के बच्चे। पंजाबी हैं हम भी थोड़े से यार, थोड़े से तो हैं यार। नहीं गाइस, मैंने इसको भी बैक कैमरा बहुत मारा है, हम पंजाबी नहीं है, हम हिमाचल से हैं, वी आर हिमाचल। तो इसको मैंने मारा भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको अपना पता ही नहीं है कि कौन है। बोल, माफी मांग। गोत्र बता दो ना। नहीं लड़कियां रिश्ते भेज देगी, रहने टाइमिंग 4 बज के कुछ मिनट। जो सुबह पैदा होते हैं ना गाइस, मुझे लगता है वो बच्चे गोरे होते हैं, जैसे कि मुझे देख लो। मैं अब काला हुआ हूं मैं, नहीं तो मैं गोरा था।
ये देखो भाई साहब, ये यार देखो फर्क देखो गाइस आप। हाँ तो हम आपको अंग प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, बस हम आपको बता रहे हैं। अगली वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए, हम बनाना के बारे में सोचेंगे कि हमें बतानी है आपको, नहीं बतानी, नहीं बताएंगे। कमेंट करोगे तभी अगली वीडियो बनेगी, नहीं तो ऐसा तो कोई हमारा मतलब ही नहीं है। अगर कोई देख ही नहीं रहा तो हम क्यों बनाए अगली वीडियो, है ना? क्यों बनाए? वी आर ऑलरेडी रिच, तो हमें पैसों का लालच नहीं है गाइस, हमें पैसों का लालच नहीं है। हमें बस ये कि थोड़े फेमस हो जाएं, थोड़ी सी बातचीत और हो जाए हम लोगों की। वी आर ऑलरेडी रिच, वी आर ऑलरेडी रिच गाइस। तो प्लीज अगली वीडियो में जाइए देखने के लिए, अपडेट लेने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय बाय। बंद नहीं हुई है।